अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ईशान एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज करंट पार्ट 3 के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट एसी टर्मिनोलॉजीज़। अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जितनी भी उसकी वेव फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो करंट पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हमने ब्रीफली करंट को डिस्कस किया हुआ है। तो अगर किसी को करंट से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से हेल्प ले सकता है। उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़। तो सबसे पहले वेव फॉर्म। व्हाट इज़ वेव फॉर्म? वेव फॉर्म क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी। तो जैसा कि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग करंट जो कि है साइनोसाइडली पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके जी, पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अल्टरनेटिंग करंट को जब हम वेव फॉर्म के अंदर किसी शेप के अंदर जो कर्व के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इस कर्व को हम क्या कहते हैं? वेव फॉर्म। ओके जी। टी, आप इसको वोल्टेज या करंट भी कह सकते हैं। द शेप ऑफ द कर्व which is obtained। ओके जी। by plotting the instantaneous values of voltage or current against time t, which is along x-axis, is known as waveform। okay जी, waveform also known as wave shape। ओके जी। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेव फॉर्म। इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके जी। तो अब हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। जी, तो हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आइदर इट इज वोल्टेज और करंट, अगर हम उसकी वैल्यू लें एट एनी इंस्टेंट किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर, तो इस टाइप ऑफ वैल्यू को हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके जी। So the value of alternating quantity at any instant is
known as its instantaneous value. फॉर एग्ज़ाम्पल हम करंट या वोल्टेज की वैल्यू ले लेते हैं एट टाइम t/2 और टाइम t पे, तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t। ओके जी। अब नाउ इंस्टेंटेनियस value of voltage and current are represented by V and I। ओके जी। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ओके जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइकिल को, CYCL जी। तो हमें पता है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट जो है दो हाफ साइकिल्स, वन पॉजिटिव हाफ साइकिल और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल पे मुश्तमिल होता है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन ले लेते हैं, ये कंप्लीट सेट ले लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, वन साइकिल। ठीक है जी। वन कंप्लीट सेट ऑफ positive and negative values of alternating quantity मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि either it is a voltage or current is known as cycle। ओके जी। थोड़ा सा इसको ओके जी। तो इन वेव ओके जी। तो ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल, positive half cycle and नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब हम कंबाइंड इसको ले लेंगे तो ये है वन कंप्लीट साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ओके जी। और एट एनी इंस्टेंट अब हम इसको ले सकते हैं t/2, इसको ले सकते हैं t, ये वैल्यू t है, t/2 किसी इंस्टेंट के ऊपर लेंगे तो वो हो गई हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। और इस शेप को, इस कर्व को क्या कहेंगे, वेव फॉर्म। ओके जी, इसको कहेंगे वेव फॉर्म।
तो इसको अच्छा, अब साइकिल जो है हम इसको एंगुलर मेजर्स के साथ भी डिफाइन कर सकते हैं। वन कंप्लीट साइकिल जो है इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन और 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, इसके इक्वल भी होता है। ठीक है जी, वन कंप्लीट साइकिल। वो कैसे? जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि ये एट 0 है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो पीक आती है मैक्सिमम वो 90 पे, 0 पे 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो कंप्लीट जो साइकिल है वो जब कंप्लीट होता है तो 0 से स्टार्ट होकर 360 डिग्री पे कंप्लीट होता है। ओके जी। अब मशीन्स के अंदर जब एक कॉइल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल कंप्लीट एक रोटेशन कवर करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? वन कंप्लीट साइकिल, जिसको वेव फॉर्म के अंदर हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ओके जी। अब हम चलते हैं अल्ट्रेशन। ओके जी। अब अल्टरनेशन क्या होता है? हमारे पास ये कंप्लीट साइकिल था, अब इसकी हाफ या पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल को हम क्या कहेंगे? अल्टरनेशन। ओके जी, अल्टरनेशन है, अल्टरनेशन एन। ओके जी, अल्टरनेशन। सो alternation can be defined as one half cycle of an alternating quantity is known as alternation. ओके जी। अब ये it is for either positive half cycle or for negative half cycle. ओके जी, 0 180 डिग्री और 180 360 डिग्री। ओके जी, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। ओके जी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो जो कि करंट पार्ट 3B के नाम से होगी, उसके अंदर हम इंपॉर्टेंट ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो रिमेनिंग हैं, जिसमें टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और जो रिलेशंस हैं बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड एट लास्ट फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड, इनको डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।